हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बड़े राजदार का कबूलनामा, जिसका नाम है डॉक्टर देवाशीष सोम। ये वही डॉक्टर है जिसका नाम पीड़ित का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर रीना दास ने दिया था। यह प्रिंसिपल संदीप घोष का राइट हैंड था। डॉक्टर रीना के मुताबिक वारदात के ठीक बाद प्रिंसिपल ने जो भी फैसला किया उसमें देवाशीष की बड़ी भूमिका थी। इसमें क्राइम सीन पर बाहरी लोगों को बुलाना भी था। देखिए एक और बड़ा खुलासा। डॉक्टर रीना दास ने हमें एक बड़ा क्लू दे दिया था। ये सुराग था पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राइट हैंड कहे जाने वाले डॉक्टर देवाशीष सोम का। सोम वारदात के ठीक बाद संदीप के साथ साई की तरह मौजूद था। अब एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने डॉक्टर देवाशीष को तलाशना बड़ी चुनौती थी। इससे भी बड़ा चैलेंज था उसे बातचीत के लिए राजी करना और राज उगलवाना। हमने तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर देवाशीष का कांटेक्ट नंबर मिला, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही हमने देवाशीष को कॉल किया वो बुरी तरह डर गया। देवाशीष ने पूछा, क्या आप सीबीआई से हैं? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। हमने उसे साफ किया कि नहीं, हम सीबीआई से नहीं हैं। और उसके बाद आखिरकार डॉक्टर देवाशीष हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत करने को राजी हुआ। देवाशीष फॉरेंसिक मेडिकल विभाग में डॉक्टर है। हम उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जहां देवाशीष कुछ ही सेकंड में पहुंच गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बातचीत की शुरुआत में ही देवाशीष ने खुफिया कैमरे पर यह बात कबूल कर ली कि उसने वारदात के दिन प्रिंसिपल संदीप घोष से कई बार बात की थी। वो दिन 4 बार फोन में बात हुआ था। फर्स्ट कॉल वाज ऑन 12:50 PM नाइट। Second was on 1:28. Third was on 5:49. And fourth was on 5:51. अब जरा प्रिंसिपल की तरफ से देवाशीष को की गई कॉल की टाइमलाइन को और वारदात की टाइमलाइन को जोड़कर देखते हैं। 9 अगस्त को सुबह 7:30 बजे लेडी डॉक्टर का शव मिला। सुबह 10:10 पर पुलिस चौकी को खबर दी गई। सुबह 11:30 बजे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी क्राइम सीन पर पहुंचे। प्रिंसिपल संदीप घोष ने दोपहर 12:50 पर देवाशीष सोम को पहली कॉल की। ये लगभग वो वक्त था जब पुलिस मौके पर थी। 12:44 पर पीड़ित को मृत घोषित किया गया। दूसरी कॉल दोपहर 1:28 पर की। ये वो समय था जब पुलिस को अस्पताल ने मेडिकल सर्टिफिकेट सौंपा। तीसरी कॉल शाम 5:49 पर की। इसके कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। प्रिंसिपल संदीप घोष ने देवाशीष को चौथी कॉल शाम 5:51 पर की। इसके करीब 20 मिनट बाद अस्पताल में ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ था, यानी 2 लगातार कॉल पोस्टमार्टम के ठीक पहले की गई। बातचीत आगे बढ़ी तो देवाशीष ने एक और खुलासा किया। जिस सेमिनार हॉल में वारदात हुई उससे कुछ ही दूरी पर लगा सीसीटीवी कैमरा कॉरिडोर के पूरे हिस्से को कवर नहीं करता, यानी यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स थे जिससे बचकर कोई भी निकल सकता था। हम लोग वो कैमरा वही बताया था जो वहां पर कैमरा है, एक तो कॉरिडोर में है, वो बोला दैट इज नॉट इन द सेमिनार रूम। सेमिनार रूम में कैमरा, सेमिनार रूम तो बाहर में भी नहीं था। कैमरा अच्छा दोनों लिंक है। साइड में पेशेंट होता है या इमरजेंसी सेकंड फ्लोर पे। क्या उस फुटेज में ये जिस डिस्टेंस पे है वो इजीली विजिबल होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? इफ द पर्सन गोज इन दैट रूम इट कैन बी इजीली। ये अब्यूज उस रूम पे गया था क्या कुछ, अगर आपने समझ पाए हो? प्रॉपर कैमरे की अरेंजमेंट नहीं थी। चलिए एक्चुअल बच सकता है यहाँ से जाना पड़ेगा, वो लिफ्ट में से जाना से आप हमको ले जा सकते हैं। बस सीढ़ी से गया हो, सीढ़ी से पीछे से है वो मेरा आइडिया नहीं है। अगर सीढ़ी से गया हो एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। कैमरे की निगाह से बाहर हो जाएगा। बाहर संभावना है कि कैमरा से बाहर आ जाए, वो तो कैमरा नहीं है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजिकर में अब तक के खुलासे में ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि वारदात की जगह से बिना कैमरे की जद में आए निकला जा सकता था। सवाल उठता है, क्या सीसीटीवी कैमरे के एंगल से बच निकलने का रास्ता आरोपी संजय रॉय को पहले से पता था और क्या उसने इसी बात का फायदा उठाया?
एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने जब डॉक्टर देवाशीष सोम से बातचीत आगे बढ़ाई तो एक और राज बेपर्दा हो गया। फॉरेंसिक विभाग के इस डॉक्टर ने बताया कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में शवों के साथ क्या होता था। इसने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि यहां वर्कशॉप के दौरान अवैध तरीके से डेड बॉडीज को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए परिजनों की जरूरी इजाजत तक नहीं ली जाती थी। देवाशीष के मुताबिक ये सब प्रिंसिपल के ऑर्डर से होता था। वर्कशॉप, ईएनटी वर्कशॉप, ये एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल में यहाँ से 50 मीटर से दूरी, उसका एंडोस्कोपी का वर्कशॉप। उसी टाइम वो लोग प्रिंसिपल से हेड से मांगा कि बॉडी 5 लगेगा, तो वर्कशॉप के लिए सीन दिस कंप्लेंट ऑल्सो। यहाँ से 5 फ्रेश बॉडी गया, तो वर्कशॉप हुआ। वर्कशॉप में कोई काटा छीटा एकदम किसी नहीं हुआ, एंडोस्कोपी का वर्कशॉप था। हम जो मेरा इंटरेस्ट के लिए हम वहां पर भी गया, देखा क्या हो रहा है। तो नॉल एक तो एंडोस्कोपी ट्यूब अंदर में घुसा रहा था। तो ये होने के बाद वो बॉडी वापस आया 1 बजे। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और डिलीवरी हुआ। क्या लीगल केस में डेड बॉडी हो सकते हैं कि दिया हो तो उसमें दैट इज द क्वेश्चन। वे बॉडी क्या बॉडी साथ फैमिली थी? यस डेफिनेटली फैमिली को बताया गया था? होने क्या था? मेरा पास भी नॉलेज है, नहीं बताया गया। नहीं बताया, गलत। Yes, I'm saying that. जब ये 5 डेड बॉडी दी गई थी आई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वो कितनी तारीख थी? तारीख हाँ, और 5 जनवरी as per my knowledge 2022। 5 जनवरी 2020 और 23। एबीपी न्यूज के लिए ब्रजेश तिवारी के साथ राम कुमार की रिपोर्ट। तो डॉक्टर देवाशीष जो कर रहा था वो किसके इशारे पर कर रहा था, यह समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक वो जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं है। वो खुद कह रहा है कि वारदात के दिन मेरी प्रिंसिपल से 4 बार फोन पर बातचीत हुई। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा फोन कॉल की जो टाइमिंग है, पोस्टमार्टम की टाइमिंग है, पीड़िता को मृत घोषित करने की जो टाइमिंग है और फोन कॉल की जो टाइमलाइन है, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। कोलकाता में इंसानियत को शर्मसार करने वाला कांड यूं ही नहीं हुआ। आर्जिकर अस्पताल के भीतर जो कुछ चल रहा था वो बेहद खतरनाक था। अब परत दर परत खुलती कड़ियां स्याह सच को बेनकाब कर रही हैं, कई सवालों के जवाब मांग रही हैं। खुफिया कैमरे पर डॉक्टर देवाशीष सोम के खुलासे के बाद पूछा जा रहा है, क्या संजय रॉय को पता था कि सेमिनार हॉल के पास कैमरा नहीं है जिससे वो पकड़ा नहीं जाएगा? क्या डॉक्टर देवाशीष ने इस केस को डिरेल करने के लिए सारे इंतजाम किए? क्या सबूत मिटाने में देवाशीष ने अहम भूमिका निभाई? वारदात के ठीक बाद डॉक्टर संदीप घोष देवाशीष को बार बार कॉल क्यों कर रहा था? क्राइम सीन पर बाहरी लोगों को बुलाने में देवाशीष की क्या भूमिका थी? क्या कोलकाता पुलिस ने देवाशीष से पूछताछ की? उसके बारे में जांच की गई है? क्या सीबीआई ने देवाशीष के बारे में पड़ताल की है? डॉक्टर संदीप ने देवाशीष के फोन से कई बार बात की थी। क्या देवाशीष का फोन कब्जे में लिया गया? क्या उसकी जांच की गई है? ये तो सिर्फ गिनती भर के सवाल है, लेकिन देवाशीष सोम ने अस्पताल में डेड बॉडीज के साथ किए जाने वाले अवैध डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर जिस राज से पर्दा उठाया वो पुलिस जांच का बड़ा मामला बनता है। यहाँ से 5 फ्रेश बॉडी गया, तो वर्कशॉप हुआ। वर्कशॉप में कोई काटा छीटा एकदम किसी नहीं हुआ, एंडोस्कोपी का वर्कशॉप था। हम जो मेरा इंटरेस्ट के लिए हम वहां पर भी गया, देखा क्या हो रहा है। तो नॉल एक तो एंडोस्कोपी ट्यूब अंदर में घुसा रहा था। तो ये होने के बाद वो बॉडी वापस आया 1 बजे। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और डिलीवरी हुआ। अब सवाल है कि परिजनों से बिना इजाजत लिए डेड बॉडी का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हो रहा था? मेडिको लीगल केस की डेड बॉडी से छेड़छाड़ कैसे हुई? पोस्टमार्टम से पहले एंडोस्कोपी की वजह से सबूत नष्ट नहीं हो सकते थे? प्रिंसिपल को ऐसे गैर कानूनी काम करने में डर क्यों नहीं था? एबीपी न्यूज के लिए ब्रजेश तिवारी के साथ राम कुमार की रिपोर्ट।